मंगल गाओ, कलश सजाओ, आज हमारे प्रभु घर आएंगे, आज हमारे प्रभु घर आएंगे। मंगल गाओ, कलश सजाओ, आज हमारे प्रभु घर आएंगे, आज हमारे प्रभु घर आएंगे। तेरी सखी मंगल गावोरी, परिणति निज सजावोरी, आज आएंगे त्रिभुवन के स्वामी, सब मिल आज आवोरी, प्रभु कल्याण मनावोरी, निज कल्याणक की शुभ घड़ी आई, सुर बालाए नृत्य रचाए, आज हमारे प्रभु घर आएंगे, आज हमारे प्रभु घर आएंगे। प्रभु गर्भ आखरी लीना, जन्म मरण क्षय कीना, उस पल नरकों में भी शांति छाई, प्रगटित ज्ञान रवि हुआ, प्रमुदित भवि कमल खिला, प्रभु यश ध्वनि नभ मंडल में गुजाई, संकित रतन से निज को सजाओ, आज हमारे प्रभु घर आवेंगे, आज हमारे प्रभु घर आएंगे। दुदुम्बी गगन में बाजे, अनहद नाद गुंजाए, अंतर वीणा की ध्वनि छलकाई, तोरण द्वार सज गए, रंग भक्ति के बरस गए, कण कण हर्षे है खुशहाली छाई, विरदावली प्रभु सब मेल गाओ, आज हमारे प्रभु घर आवेंगे, आज हमारे प्रभु घर आएंगे। पूज्य गुरुदेव के चरणों में नमोस्तु करती हुई यही भावना भाती हूँ कि हे गुरुवर, वर्तमान में भले ही आप यहाँ पर नहीं हैं, लेकिन आप जहाँ पर भी हैं, जहाँ पर आपकी आत्मा है, वहीं से हम शिष्यों को ऐसा आशीर्वाद प्रदान करें ताकि हमारा यह चातुर्मास निर्विघ्न संपन्न हो। पूज्य गणनी आरिका गुरु माँ विज्ञा श्री माता जी के चरणों में भी वंदामी करती हूँ कि हे गुरु माँ, परोक्ष रूप से ही आप मुझे
पदमपुरा से ही ऐसा आशीर्वाद प्रदान करें ताकि हम भले ही दिल्ली में बैठे हों, लेकिन मेरा दिल तो अभी आपके चरणों में ही है, इसलिए वहीं से आशीर्वाद दें ताकि हमारा यह चातुर्मास निर्विघ्न संपन्न हो सके। नाथ भगवान बड़े बाबा मेरे, पार्शीनाथ भगवान बड़े बाबा मेरे, बड़े बाबा मेरे, बड़े बाबा मेरे, श्री पार्शीनाथ भगवान बड़े बाबा मेरे, श्री पार्शीनाथ भगवान बड़े बाबा मेरे। सामने आ मेरे गुरुदेवा, मेरे गुरुदेवा, मेरे गुरुदेवा, जरा तस्वीर से तो निकल के सामने आ मेरे गुरुदेव। इन्हीं में साथ में जी वो भी आ जाएं, ललितपुर से आए सचेंद्र जी वो भी आ जाएं। शीघ्रता से जिन महानुभावों का नाम लिया गया वो आ जाए। पर्दा है, पर्दा है, पर्दा, पर्दे के पीछे, पर्दे के पीछे मेरी गुरु माँ बसी है। पर्दा है, पर्दा है, पर्दा है, पर्दा है। स्वागतम स्वागतम अतिथि स्वागतम, इनके माथे पे तिलक लगाओ और फूल। अतिथि स्वागतम। ज्योति से ज्योति जलाते चलो, ज्ञान की गंगा बहाते चलो, राहों में ज्योति से ज्योति जलाते, से ज्योति जलाते चलो, ज्ञानी की गंगा बहाते चलो, ज्ञानी की गंगा बहाते चलो, राहों में आए जो दीन दुखी, राहों में आए जो धीरे। मैं श्रीमान चक्र
जय जय जय। बहुत ही सुंदर रुचि दीदी। मैं निवेदन करूंगा आहना जैन से वो आए और अपना मंगल गीत, मंगल नृत्य यहाँ पर प्रस्तुत करें। आहना जैन प्ले कीजिए। नमो नमो हरिहन्ताणं नमो नमो श्रीसिद्धाणं नमो नमो आयर्याणं नमो नमो विजयाणं नमो लायनि सविसाहुणं ईसो पंच नमो तारो सर्व भाव पणाचणो मंगलाणं जय परमं गवै बहुत ही सुंदर आहना जैन। सभी लोग मैं निवेदन करूंगा पाद प्रक्षालन के लिए मनोज जी जैन और सरोज जी पीतमपुरा से वो आए और पूज्य गुरु माँ के पाद प्रक्षालन का सौभाग्य प्राप्त करें। बना लो मन को मन देव आए हैं। पखारो इनके चरणों को बहाकर प्रेम के आंसू। पखारो इनके चरणों को बहाकर प्रेम के आंसू। बहाकर प्रेम के आंसू। मन को मंदिर सा मेरे गुरु देव आए हैं। बना लो मन को मंदिर सा मेरे गुरु देव आए हैं। हेलो हेलो वाली माँ जिन्हें वाली माँ आएगा। भक्ति करते हुए चलते हैं माँ जिनवाड़ी को। ओ चलो रे बंदरिया में, ओ चलो रे बंदरिया में, ओ चलो रे बंदरिया में, जीने जीने उड़े रे गुलाल। ओ चलो रे बंदरिया में, जीने जीने उड़े रे गुलाल। ओ चलो रे बंदरिया में।
राजेश जी जैन, गली खचांची, सास बीट में। लीजिए सास लीजिए। हाँ जब बोलो तो हम लोग भी आपको सास भेंट करने के लिए कहते हैं। जे तुझे नाग में पंथो रागो दो सोयणा से गो से हो पंथो तेरा विसो रागा दिवड्डियो से। ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, गुरु माँ, ये कितनी अच्छी है, ये कितनी प्यारी है, ओ भोली भाली है। ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, गुरु माँ, ये कितनी अच्छी है, ये कितनी प्यारी है, ओ भोली भाली है। ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, गुरु माँ। जो भी महानुभाव पूज्य माँ को वस्त्र भेंट करना चाहते हैं वो मात्र 3100 रुपए की राशि में अपना नाम लिखा सकते हैं। कोई भी 10 महानुभाव जोरदार जयकारा लगाएंगे दादा गुरु का। बोलिए गणाचार्य आचार्य गुरु ब्राह्म सागर जी महाराज की, बोलिए आचार्य गुरु विमर्श सागर जी महाराज की। और देखिए जब माता जी ने एक बार दिल्ली वालों से पूछा कि दिल्ली वाले आप लोग माता जी को कितना मानते हो, तो दिल्ली वालों ने क्या बोला? हो सपने में आ जाना गुरु माँ, ये बोल के सोते हैं। हो अपने दिल का दरवाजा हम खोल के सोते हैं, अपने दिल का दरवाजा हम खोल के सोते हैं। सपने में आ जाना गुरु माँ, सपने में आ जाना गुरु माँ, ये बोल के सोते हैं। अपने दिल का दरवाजा हम खोल के सोते हैं, अपने दिल का दरवाजा हम खोल के सोते हैं। और क्या कहते हैं गुरु माँ से? सपने में आओ तो कहीं नींद न खुल जाए, सपने में आओ तो कहीं नींद न खुल जाए। बातें करते करते सारी रात गुजर जाए, बातें करते करते सारी रात गुजर जाए। गुरु माँ से ऐसा नाता, गुरु माँ से शास्त्री कर रही हैं। ये बोल के सोते हैं, अपने दिल का दरवाजा हम खोल के सोते हैं, अपने दिल का दरवाजा हम खोल के सोते हैं। और रविंद्र जी जैन, रेणु जी जैन सवाई माधोपुर से, वो भी यहाँ पर आए। और श्री दिगंबर श्रीमान नवज जी आए और उनका सम्मान। अतिथि स्वागतम इनके माथे पे तिलक लगाओ और फूलों का हार पहनाओ, इनके स्वागत में तालियां बजाओ। स्वागतम स्वागतम अतिथि स्वागतम, स्वागतम स्वागतम अतिथि स्वागतम। चांदनी चौक टीम, महिला मंडल की सभी
कुछ पदों में अक्षर 35 पाए, मंत्रों का राजा महामंत्र कहाए। हरिहंत सिद्धाचार्य उपाध्याय साधु को मिलकर बारंबार शीश नवाए। भावों से सुमिरन कर लो, अपने कर्म क्षय कर लो, सभी लोग तालियां बजाएं। मानो श्रद्धा से उत्तम फल पाओगे। कभी जप के तो देखो नमोकार, दुख दर्द सारे भूल जाओगे। कभी जप के तो देखो नमोकार, दुख दर्द सारे भूल जाओगे। कभी जप के तो सभी देखो लोग तालियां बजाएं। नमोकार, दुख दर्द सारे भूल जाओगे। नगर हमारे आई गुरु मैया, नगर हमारे आई गुरु मैया, भक्त दीवाने नाचता था भैया। ढोल नगाड़े बजे शहनाइया, झूम के आई मंगल घड़िया। गुरु माँ की अगुवानी में जगमग दीप जलाएंगे। गुरु माँ की अगुवानी में जगमग दीप जलाएंगे। भक्त सभी मिल स्वागत में अपने नयन बिछाएंगे। सब पे चढ़ेगा रंग केसरिया, बरसेगी भक्ति की बदरिया। ढोल नगाड़े बजे शहनाइया, झूम के आई मंगल घड़िया। पंछी गगन में चहक उठे, कलियां खिल मुस्काई हैं। हो पंछी गगन में चहक उठे, कलियां खिल मुस्काई हैं। धर्म की गंगा बह निकली, जो माँ विद्याश्री आई है। हाँ, दुल्हन जैसी सजी है गलियां, चौक पूरे है बनी रंगोलियां। नगर हमारे आई गुरु मैया, भक्त दीवाने नाचता था थैया। ढोल नगाड़े बजे शहनाइया, झूम के आई मंगल घड़िया। बहुत ही सुंदर चांदनी चौक महिला मंडल की टीम ने बहुत ही सुंदर यहाँ पर भजन और नृत्य प्रस्तुत किया। इसी क्रम में मैं एक बार पूजन। जोरदार तालियां इन बेटियों के लिए, आपकी ही बेटियां हैं। आचार्य श्री पहले परंपरा का अर्घ्य चढ़ेगा, उसके बाद गुरुदेव का अर्घ्य चढ़ाएंगे और फिर अपन के पास टाइम है, वैसे कोई दिक्कत नहीं। आचार्य विमर्श सागर जी की एवं पूज्य गुरु माँ की पूजन होगी, दोनों पूजा करेंगे अपन। जो भी महानुभाव अपना नाम देना चाहें वो यथाशीघ्र नाम दे दें। श्रीमती नीलम जी जैन और सवाई माधोपुर से पधारे सचिन जी जैन, रविंद्र जी जैन। तेरा जाग जाएगा, झूठी दुनिया को मन से हटा ले, ध्यान गुरु चरणों में लगा ले। नसीबा तेरा जाग जाएगा, नसीबा तेरा जाग जाएगा। जिनके चरणों में
आचार्य आदि सागर महावीर कीर्ति गुरु आप मम, जिनके चरणों में है झुकती क्षमन। विमल सागर सन्मति सागर गुरु आप मम, मैं के बन के चमन विश्व भ्रमण। होता जब आपका आगमन, तप के धनी महासंयमी में करूं पूजा करूं। जब तक मेरा जीवन रहे गुण तेरे गाया करूं। अर्घ लेकर खड़ी आज चरणों पड़े, मेरा मिट जाए ये भव भ्रमण। ओम रोम परम पूज अंगलीकर आज 1108 आचार्य आदि सांग जी मुनिंद्राय परम पूज आचार्य 108 महावीर कीर्ति मुनिंद्राय परम पूज आचार्य 108 विमल सांग जी मुनिंद्राय परम पूज आचार्य श्री 108 सन्मति सांग जी मुनिंद्राय अतिवरेभ्यो अनर्घ्य पद प्राप्त अर्घ्यम निर्पवामे ते स्वाहा। अब दूसरे क्रम में मैं निवेदन आज मेरी नगरी में आए चलते फिरते, ओ चलते फिरते तीरथ पाए गुरुवर। गुरुवर आज मेरी नगरी में आए, मुनिवर आज मेरी नगरी में आए हैं। हो शुभ भाव का निर्मल जल है, विनय भाव का है चंदन गुरु ओ शुभ भावों का निर्मल जल, विनय भाव का है चंदन। गुरु वंदनी अक्षत है, भक्ति सुमन का अभिनंदन। मन वचन से आत्म समर्पण, होए क्षोभ का शमन करो। परम पूज्य आचार्य शिरोमणि प्राग सिंधु जी को नमन करो। चलते फिरते, चलते फिरते तीरथ पाए गुरुवर आज मेरी नगरी में आए, मुनिवर आज मेरी नगरी में आए हैं। ओम रोम परम पूज राय संत गणाचार्य गुरु 108 वीराग सांग जी महामुनि अनर्घ्य पद प्राप्त अर्घ्यम निर्पवामे ते। चलिए आचार्य श्री 108 विमल सागर जी महाराज की पूजन करेंगे। पूजन का वो है आपके पास। सामने गुरु माँ तेरा मंदिर बन जाए, मेरे घर के सामने गुरु माँ तेरा मंदिर बन जाए। जब खिड़की खोलूं तो तेरा दर्शन हो जाए। जब खिड़की खोलूं तो तेरा दर्शन हो जाए। तो मेरे घर के मेरे घर के मेरे घर के सामने गुरु माँ तेरा मंदिर बन जाए। मेरे घर के सामने गुरु माँ तेरा मंदिर बन जाए। भावों का अर्घ चढ़ाने गुरु चरणों में आए हैं। निज अनर्घ पद की रचाएंगे, मंगल गीता गाए। जब खिड़की खोलूं तो तेरा दर्शन हो जाए। जब खिड़की खोलूं तो तेरा दर्शन हो जाए। मेरे घर के मेरे घर के मेरे घर के आगे गुरु माँ तेरा एक मंदिर बन जाए। मेरे घर के आगे गुरु माँ तेरा एक मंदिर बन जाए। ओम रोम परम पूज भावलिंगे संत आचार्य से 108 विमल सागर जी तेरे बरेभ्यो अत्र अवतर संभव सत इत्याह्वानम इत्ते आह्वानम। जय हो जय हो जय हो। अत्र तिष्ठ तिष्ठ ठा ठा स्थापनम। अत्र मम सन्नितो भव भव वसट सन्निधि करणम। हाँ चलिए बोलें, अच्छे से बोलना आपको। आइए अगले महानुभाव इसकी तर्ज के साथ अच्छे से श्रीमान पूजन करना है। श्रीमती सुषमा जी जैन दरियागंज। जल भर कर आइए भाजन लाए तुम जय
आज हो गए। वो तीन लोक के देखो हो, वो तीन लोक के देखो सिरताज हो गए। जिनको जिन धर्म सुहाया, जिन राज हो गए। जिनको जिन धर्म सुहाया, जिन राज हो गए। भावों का जल भर कर श्रद्धा भजन लाए, तुम जैसी निर्मलता पाने मन ललचाए। विद्यात असंयम का अंधियार घना छाया, अविनाशी चेतन का नई रूप नजर आया। मैं तो ये जन्म मरण शुभ भाव सजा लाए। वो बिन बोले ही, वो बिन बोले ही दिव्य ध्वनि का सार हो गए। जिनको जिन धर्म सुहाया, जिन राज हो गए। विनाशनाय चंदनम निर्विवामिति। आज स्वाहा भी नहीं बोलोगे क्या आप लोग? भूख लग रही क्या सबको? नहीं लग रही? लग रही ना? चूहे तो नहीं कूद रहे आपके पेट में? लग तो ऐसे रहा आप लोगों की, ना तो आवाज आ रही, ना ही तालियां बज रही, ना हाथ उठ रहे। बड़े भक्ति भाव से करना, आप लोग डिस्टर्ब ना हो, सब लोग आराम से अब बैठ जाएं। तिलक वो विभावों भक्ति चल रही है। की परिणति में भरमाया, स्वातम पद पाने की मन चाहत ले आया। ये पुंज धवल अर्पण मम भाव धवल होवे, पर्यायों में अपनी आत्म बुद्धि खोवे। संपूर्ण विभावों की अब संतति नस जाए, गुरु रत्न त्रयधारी हम रत्ना त्रय चाहे। ओम ह्रीं परम पूज्य भावलिंगी संत सर्वोदयी संत आचार्य श्री एकड़ विमल सागर जी अतिवरेभ्यो अक्षय पद प्राप्त अक्षतम निर्पिवामेति। वहीं थाली में चढ़ाते जाओ, सामने फोटो भी है महाराज। हमारे आंगना में आयो मुनिराज, निष्काम आत्मा का स्वामी हो है गुरुवर। महाकवि परम पूज्य आचार्य विमल सागर जी अतिवरेभ्यो अक्षय पद काम बाण विध्वंसनाय पुष्पम निर्पिवामेते। हमने तो धर्म पाया, मैं पूर्ण समुंदर हूँ, गुरुवर अनंत बल का मैं स्वामी अंदर हूँ। ये छुता की बीमारी बब बब भटकाती है, जितना मैं तृप्त करूँ ये बढ़ती जाती है। ये छुता नसाने को मैं विद्य चरण लाऊं, गुरुवर के चरणों में मैं वंदन करता हूँ। ओम रूम परम पूज्य भावलिंगी संत प्रज्ञा मनीषी आचार्य श्री एकड़ विमल सागर जी अतिवरेभ्यो क्षुधा रोग विनाशनाय नैवेद्यम निर्पिवामेते। मोहे अंध बना गुरुवर पर मैं ही भरमाया, निज का निज पर गुरुवर नहीं भेद समझ पाया। ये दीप समर्पित है मोहे अंध नसाने को, निज की चैतन्यमयी परिणति प्रगटाने को। आशीष यही देना कि अब ये लगवाया, चंदन स्वभाव समसुरभित हो, चैतन्य सुरभि उर में धारे। तेरे स्वभाव की धरता से विषयों से विषधर भी हारे। छोड़ेंगे न हम तेरा साथ गुरु माँ, अगले जन्म तक। ओ मरते दम नहीं अगले जन्म तक, अगले जन्म नहीं सात जन्म तक। सात जन्म नहीं जन्म जन्म। मारो मात महावीर भजले। हमारी जिनवाणी मातो कमाल की नोरे, हमारी जिनवाणी मातो कमाल की नोरे। इतना कर दी जो उपकार मेरा रे हो,
इतना कर दीजो उपकार वीरा रे। अक्षति आत्मा गुणधारक अक्षय पद की अभिलाषी हो, तुम समर्पण पद अनुयायी शुद्धात्म तत्व विश्वासी हो। श्री पूज्य पाद के विमल पाद जो पद पद तुम समारे हो, उन विमल पदों को उर्धारा जिनसे आपद सब हारे हो। आवोनी गुरु माँ आवोनी तुम पूजू मैंने से वो तुमको प्याऊ मैंने से, दर्शन बिन अखिया तरिशे। आवोनी अरे झूम जाइए। अब पुष्प चढ़ाने स्नेहा जैन आएंगी। स्नेहा जैन, सचिन जैन सह परिवार पुष्प चढ़ाने। भावना से रंगी हो लेके भक्ति अपार आप जोरे, लेके भक्ति अपार आप जोरे, आप जोरे। जिन वाणी को सुन लो रे, जिन वाणी को सुन लो रे। हे परम ब्रह्म की आराधक असी धारा व्रत परिपालक हो, तुम बाल ब्रह्म व्रत धारी हो, परिपूर्ण ब्रह्म व्रत पालक हो। चारित्र चंद्रिका को पाकर चैतन्य कुमुदिनी खिलती है, चरणों में पुष्प चढ़ाते ही वैराग्य कुमुदी मिलती है। परम पूज्या भारत गौरव समाधि साधिका समता निधि श्रमणी गणनी हरिका रत्न गुरु माँ 105 विज्ञा श्री माता जी के चरण कमलेभ्यो पुष्पम निर्पवामेते। नैवेद्य चढ़ाने आएंगी सुनीता जैन, अभिषेक जैन सह परिवार। उपज कुंडल रसों में सना हुआ आत्मा अनुभूति मधुर मिठा ध्यातम साधिका ने पाई, वैश्वानुभूति व्यंजन पाओ है वेद चढ़ा ये सुध आई। ला 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 ला। परम पूज्या भारत गौरव तपो मूर्ति श्रमणी गणनी हरिका रत्न गुरु माँ 105 विज्ञा श्री माता जी के चरण कमलेभ्यो नैवेद्यम निर्पवामेति। देखिए सब यहाँ पर चतुर्मास की स्थापना हो रही है और हमारे हाथ बंधे हुए पर सभी लोग हाथ ऊपर उठा लें। जब बोले पंच परमेश्वरी भगवान की, जब बोले समस्त साधु संघ की। आइए सभी लोग खड़े हो जाओ और एक बार जोरदार इस लाल मंदिर के इस प्रांगण को, इस गौरवशाली प्रांगण को हम और गरिमा में बनाएंगे। सभी लोग खड़े हो जाएं। यहाँ की हर बात निराली है, यहाँ की हर बात निराली है, ओ बात निराली है, यहाँ की हर बात निराली है। अरे झूमते हुए 1 2 3। अरे 1 2 3। और सजा है मंदिर प्यारा गुरु माँ का दरबारा, सजा है मंदिर प्यारा गुरु माँ का दरबारा। यहाँ पर जो भी आए वो अपने भाग्य सजाए, यहाँ पर जो भी आए वो अपने भाग्य सवारे हो। अरे लाल मंदिर की देखो हर छटा निराली है, यहाँ की हर बात निराली है, यहाँ की हर बात निराली है, ओ बात निराली है, यहाँ की हर बात निराली है।
झूमते हुए 1 2 3 ओ सम्यक दर्शन दीप चला दीपावली आप मनाती है सदा तुमको ले जाएगा एकमात्र वहाँ पर जाती है तेरे दर्शन करके माता मैं दीपावली मनाऊंगा शुद्धात्म प्रभा से आलोक परमात्म तत्व प्रगटाऊंगा हे गुरु की वाणी भावन हे जग कल्याणी और पावन इनके चरणों की रज ले लो ये है बड़े महान इनकी कृपा से तर गए इस जग के इंसान वो मेरी गुरु माँ आई है 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 माँ तेरी तस्वीर सिराने रख कर सोता हूँ माँ तेरी तस्वीर सिराने रख कर सोता हूँ कभी सोच के अपने दोनों नैन भिगोता हूँ कि कभी तस्वीर से निकलोगी कभी तो मेरे आंसू पोंछोगी कभी तो तस्वीर से निकलोगी कभी तो मेरे आंसू पहुँचोगी परम पूज्य भारत गौरव जिन शासन प्रभावी का श्रमणी गणनी हरि का रत्न गुरु माँ 105 विज्ञ श्री माता जी के चरण कमले भेव दीपम निर्पिवामे ते अब धूप चढ़ाने हमारे सामने आ रहे श्री काके भाई ऋतु जी जैन सह परिवार आइए श्री काके जैन सह परिवार सभी पुरुषों से निवेदन है कि सिर्फ पुरुष ही आए और भक्ति करें झिनी 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 उड़े रे गुलाल ओ झिनी झिनी उड़े रे गुलाल चलो जिन मंदिर में झिनी झिनी उड़े रे गुलाल चलो रे जिन मंदिर में वो चलो गुरुमा चरणों में चलो गुरुवर चरणों में वो चलो गुरुमा चरणों में वो चलो जिन मंदिर में यहाँ बैठे हैं पारस भगवान चलो जी जिन मंदिर में बैठे हैं पारस भगवान चलो जिन मंदिर में चाष्ट गुणों को धा करके कर्माष्ट की धूप जला दियो चैतन्य के बातायन से तुम गुण की सुगंध फैला दियो तेरे गुण सौरभ को पाने यह भक्त भ्रमर दौड़े आते तेरी अपार महिमा माता श्रद्धा समेत सादर गाते हो तेरे आंगन भक्ति भाव की हो तेरे आंगन भक्ति भाव की गंगा बहाएंगे वैरागी हो सर्वस त्यागी तुझे हम मिलके मनाएंगे वैरागी हो सर्वस त्यागी तुझे हम मिलकर मनाएंगे परम पूज्य भारत गौतम समता निधि श्रमणी गणनी हरि का रत्न गुरु माँ 105 विज्ञ श्री माता जी के चरण कमले भ्यो धूपम निर्पिवामे ते अरे मुनिवर अब फल चढ़ाने संजय जैन मधु जैन ललितपुर से संजय जैन मधु जैन ललितपुर फल चढ़ाने आएंगे ओ अरे गुरु माँ आज मेरे अंगना में आए हैं भैया देखिए ये ललितपुर से आए हैं और हमारे बुंदेलखंड से ही है और कैसे आए झूमे नाचे तेरे मस्ताने आए हैं तेरे गुरु महाराज तेरे दीवाने आए हैं मेरे गुरु महाराज तेरे दीवाने आए हैं कर्मों के फल अब तक पाए सदधर्मों का फल पाना है अतएव तुम्हारे चरणों में यह श्री फल आज चढ़ाना है मेरा सिर फल ये सफल करो स्वीकारो नम्र निवेदन ये दो मोक्ष महाफल माता जी मेरा विनम्र आवेदन ये परम पूज्य भारत गौरव समता निधि श्रमणी गणनी हरि का रत्न गुरु माँ 105 विज्ञ श्री माता जी के पावन चरण कमले भेव फलम निर्पिवामे ते पूर्व अर्घ चढ़ाने सचिन जैन सुरभि जैन ललितपुर
चलिए, और कौन बचा है? अच्छा, कोई बचा तो नहीं है गुरु पूजन से, जिसने गुरु पूजन सचिन नहीं जैन, कर सुरभि पाए। जैन, सह परिवार ललितपुर। चलिए, अर्थात वो इतने जब कोई नहीं आता, चलिए इनके साथ आ जाएं सवाई माधोपुर वाले। मेरे दुख के मेरे दुख के मेरे दुख के दिनों में वो बड़ी काम आते हैं, मेरे दुख के दिनों में वो बड़ी काम आते हैं। अभिवंदनीय तेरी चर्या, नित वंदनीय तब चर्चा है, तेरी चर्या चर्चा पाने है, अष्ट द्रव्य से अर्चा है। विज्ञान ज्ञान मति विज्ञा तेरी तीनों जा धारे, मेरी भविष्यवाणी कहती कहती रे लोक भर आए हैं। चलिए, सबको बड़ी भक्ति भाव से ये अर्घ्य चढ़ाना है, गुरु माँ के चरणों में समर्पित करना है, क्योंकि कहा जाता है कि जो गुरु भक्ति करते हैं पागलों की तरह, उनके ऊपर गुरु कृपा बरसती है बादलों की तरह। तो आप सभी के ऊपर भी गुरु कृपा बरस रही है। तो चलिए धीरज जी आ जाएं अभी। परम पूज्या भारत गौरव चारी चंद्रिका पुरातत्व रक्षिका श्रमणी गणनी आरिका रत्न गुरु माँ 105 विज्ञा श्री माता जी के पावन चढ़ कमले मोक्ष फल प्राप्त है फलम निर्पवामिति। चलिए, अब अर्घ लेकर के आ जाएं सवाई माधोपुर वाले हैं। अर्घ्य लेकर हमारे अतिथि अमृत की ये धारा मधुबन माही बरसे रे, अमृत की ये धारा। माँ विज्ञा प्रज्ञामयी गुली रत्नों की, माँ विज्ञा प्रज्ञामयी गुली रत्नों की खान, श्रेष्ठ समाधि साधिका तुमको नम्र प्रमाण। हो गया। चलिए हाँ, जयमाला। अच्छा, परम पूज्या भारत गौरव चारी चंद्रिका सुकूट विज्ञाति प्रणति गणनी आरिका रत्न गुरु माँ 105 विज्ञा श्री माता जी के पावन चरण कमले बेव आर्घ्यम निर्पिवामिति। जयमाला के लिए संजय जी जैन, सवाई माधोपुर। सवाई माधोपुर रविंद्र जी रेणु जैन। रविंद्र जी रेणु जी सवाई माधोपुर से आएंगे जयमाला चढ़ाने। चलिए इनके साथ आ जाएं। और कौन आएगा? ओ मोहे लागी लगन मुरु चरणन की, गुरु चरणन की, मोहे लागी लगन गुरु चरणन की, गुरु चरणन की। ओ मोहे लागी गुरु चरणन की, गुरु चरणन की, मोहे लागी लगन गुरु चरणन की, गुरु चरणन की। जयमाला चढ़ाने श्री राकेश जी जैन दरियागंज साथ आए। दरियागंज से जो भी सह परिवार आए हो पावन हो गई आज ये धरती, गुरु माँ के ही नाम से पावन हो गई आज ये धरती, गुरु माँ के ही नाम से कण कण में अब गूंज उठेगी, गुरु माँ के ही नाम से। सती चंदन वाला धन्य हुई जो महावीर को पा करके, जो चंद कुमारी धन्य हुई गुरु विराग पद को आकर के। चारित्र चंद्र माता, हाँ जी, आदिवासी महिला मंडल भी आ जाए। चारित्र आपसा उज्जवल हो, तेरी चर्या को लख लख कर, मेरी चर्या अति निर्मल निर्झरी अध्यात्म की विज्ञा श्री शुभना। जयमाला के अंत में बारंबार प्रणाम। थोड़ा ध्यान लगा, थोड़ा ध्यान लगा, गुरु माँ दौड़ी दौड़ी आएगी। थोड़ा ध्यान लगा, अरे थोड़ा ध्यान लगा,
दौड़ी दौड़ी आएगी वो गले से लगाएगी। थोड़ा ध्यान लगा, थोड़ा ध्यान लगा, तुझको मोक्ष में ले जाएंगे, थोड़ा ध्यान लगा। आ जाएं कमेटी वाले भी सारे आ जाएं, आदेश जी गुड़गांव वाले आ जाएं, धीरज जी आ जाएं और कविता जी आ जाओ, पुनीत जी कहाँ? शेखर जी, कविता सुमन। जी, कमेटी वाले सभी लोग आ जाएं। पूज गुरु माँ के चरणों में जयमाला का अर्घ्य समर्पित हो रहा है। आए कैलाश जी जैन आए और पीछे से ये क्या है, जयमाला ही का है ना। श्री विशाल जी जैन, काके भाई राजीव आ जी जाएं जैन, सभी सब आ लोग। जाए। शेष लोग अपने शेखर जी, नीरज जी जैन, हाथों आप का भी आएं। श्रीफल बना करके समर्पित करेंगे। नमन जैन, जतिन जैन, विवेक भाई आप भी आए। आगे आ जाए सारे। चलिए आ जाओ अंकुर भैया, सब लोग आ जाओ। अंकुर जी, हाँ, नाम क्या है आपका? जिनेंद्र जी, आप पीछे क्यों चले गए? चलिए। परम पूज्या भारत गौरव चारी चंद्रिका सहस्र कोट विज्ञातीत प्रणेत्री श्रमणी गणनी आरी का रत्न गुरु माँ 105 विज्ञा श्री माता जी साक्षात अतिशय चेत पदमपुरा में विराजान उनके पावन चरण कमले में गुरु पूर्णिमा के पावन अवसर पर मन वचन काय से कृतकारित अनुमोदना से महाभक्ति भाव से पूर्ण भक्ति अर्घम भाव से निरपावती जगादि अर्घम स्वाहा। निरपावते स्वाहा। जयकारा गुरु माँ का। जय गुरुदेव। बोलिए परम पूज्य भारत गौरव गणनी आरी का रत्न गुरु माँ 105 विज्ञा श्री माता जी की। बोलिए परम पूज्य आरी का 105 विकक्षा श्री माता जी की जय। सत्संग की जय। जी भक्ति रंग लाई, जीना 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 रे उड़ा गुलाल, जी भक्ति रंग बोलिए लाई। ओम ह्रोम आरी का 105 विकक्षा श्री माता जी के चरण कमलभ्यो नमः। अर्घम निर्वपामि स्वाहा। देखिए अभी पूज्य गणनी माँ की पूजा की और पूज्य माँ का अर्घ चढ़ाया। इसके पश्चात पंचायत के मैं निवेदन करना चाहूँगा श्रीमान चक्रेश बाबू जी और शेखर जी से वो आए, नीरज जी आए और अपने शब्द यहाँ पर रखकर इस कार्यक्रम की कहना इनकी शक्ति का क्या कहना। दुनिया में संत हजारों हैं। श्रीफल चढ़ाने श्री राजेश जैन, श्री के जैन, श्री सचिन जी जैन, जो नीचे खाने की व्यवस्था में कृपया वो भी आए, श्रीफल भेंट करें। ओम मेरी मायका विकक्षा श्री माता जी चरण कमलभ्यो नमः। श्रीफल समर्पयामि। देखिए महानुभाव, जिस घड़ी का हमें इंतजार था वह घड़ी आ चुकी है और हमें इस लाल मंदिर क्षेत्र को एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार माताजियों का संग हमें प्राप्त हो रहा है और उनकी धर्म गंगा निश्चित यहाँ पर बहेगी। और पर्युषण महापर्व में हम आशा करते हैं कि सभी लोग जिस प्रकार आज जुड़े हैं ऐसे ही आगे की और भी धार्मिक क्रियाओं में जुड़ते रहेंगे। मैं सभी लोगों से यह अपेक्षा चाहता हूँ। एक चतुर्मास एक ऐसी क्रिया है, देखिए जब तक कोई भी कलश उसमें 4 महीने आरिका माएँ अपना आरिका माँ उनके घर जाएंगी और इस कलश की स्थापना कराएंगी। ये 4 महीने बड़े ही अध्यात्म के और बड़े ही धर्म में होते हैं। पूज्य माँ 4 महीने अपनी चातुर्मास क्रियाएं करती हैं और इनमें मंत्रों से यह अभिभूत होता है। बड़ा ही सौभाग्य, बड़ा ही मंगलकारी यह कलश। वो सोचो जरा, करो मन में विचार, मानव जन्म नहीं हर बार, क्यों तो आया है इस संसार में, क्या तूने पाया है इस संसार में। सोचो जरा, करो मन में विचार, मानव जन्म नहीं हर बार। यह रजत में कलश है, चांदी का है। देखते हैं कौन सौभाग्यशाली पात्र इस मंगल कलश को प्राप्त करेगा। 51,551 रुपया। वो यहाँ से बोली बड़बड़ लागे, वहां से चुप हो जाए। तुम्हें क्या हो गया है, तुम्हें क्या हो गया है।
यहाँ से बोली बड़बड़ लागे, वहाँ से चुप हो जाए। इन्हें क्या हो गया है, इन्हें क्या हो गया है। 51,151 रुपया बड़े से पावे। कौन वो सौभाग्यशाली परिवार होगा जो पूज्य गणनी आरिका माँ को अपने घर ले जाकर इस मंगल कलश की स्थापना कराएगा। 51,151 रुपया। रे धन्य धन्य आज गढ़ी कैसी सुखी कार है, धन्य धन्य आज गढ़ कैसी सुखी कार है। सिद्धों का दरबार है ये, सिद्धों का दरबार है, सिद्धों का दरबार है ये, सिद्धों का दरबार। अरे धन्य धन्य आत्मा बनना है परमात्मा, धन्य धन्य आत्मा बनना है परमात्मा। आनंद अपार है जी, आनंद अपार है, आनंद अपार है जी, आनंद अपार है। देखिए ये बड़ा ही सौभाग्यशाली और घर में रखने से जो पाप की प्रकृति वर्गणाएं हैं वह दूर होंगी, क्योंकि आपका दिया हुआ द्रव्य धर्मार्थ में लगेगा और सारी व्यवस्थाओं में लगेगा। 61,661 रुपया। बोले चिंतामणि पारसनाथ। ओ संकट हमारा कौन हरेगा, संकट हमारा कौन हरेगा। पूज्य गुरु मां विराजमान है। ओ संकट हमारा कौन हरेगा। और उठा दोनों हाथ जिसको अपना संकट हरवाना है गुरु मां से, दोनों हाथ ऊपर उठाइएगा सभी लोग भक्ति के साथ। तुम ना सुनोगे तो कौन सुनेगा, तुम ना सुनोगे तो कौन सुनेगा। संकट हमारा कौन हरेगा, तुम ना सुनोगे तो कौन सुनेगा। आपके द्वारा यह द्रव्य निश्चित ही फलदायी होगा। 61,661 रुपया। 61,661 रुपया बड़े से पावे। ये बोली माताएं और बहनें भी ले सकती है, ऐसा नहीं पुरुष वर्ग ये देखिए बोली समय बहुत कम है और हमें ये बोली छोड़नी पड़ेगी। अपने शीघ्रता से अपने भाव बनाएं। 61,661 रुपया एक। कोई पिछले जन्म किए अच्छे कर्म मुझे जैन ये कुल परिवार मिला। कोई पिछले जन्म के अच्छे कर्म मुझे जैनी कुल परिवार मिला। अरिहंत प्रभु की शरण मिली हो, अरिहंत प्रभु की शरण मिली और गुरुओं का आशीर्वाद मिला। कोई पिछले जन्म के अच्छे कर्म मुझे जैनी कुल परिवार मिला। देखिए समय कम है, पिछले जन्म के समय कम है, हमें बोली छोड़ दी जा रही है। एक 61,661 दो बार, 61,661 पौने 3 और वो तेरा ही बेटा हो, तेरा ही बेटा तुझे आग लगाए रे, जीवन है पानी। 71,771 रुपया। बोल लिया गंडी यारी का विकक्षा श्री माता जी की। बड़े ही सौभाग्यशाली पात्र हैं। देखते हैं इस मंगल कलश को जो 4 महीने माता जी अपनी आराधना से इस मंत्रित करेंगी और बड़ा ही मंगलकारी। दुनिया में गुरु हजारों हैं पर वीत राग सा कोई नहीं। दुनिया में गुरु हजारों हैं पर वीत राग सा कोई नहीं। उनकी चर्या का क्या कहना, उनकी चर्या का क्या कहना। दुनिया में 75,775 रुपया। बोले चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की। ले जाएंगे लगाव हो गया, दूर जिंदगी से हर अभाव हो गया। जिनको पार्श्वनाथ से लगाव हो गया, दूर जिंदगी से हर अभाव हो गया। जहाँ मिली है वो नदी सागर में जरूर, जिसका ठीक राह में बहाव हो गया। जिनको पार्श्वनाथ से लगाव हो गया, दूर जिंदगी से हर अभाव हो गया। 75,771 रुपया। बढ़े सो पावे माता जी का चतुर्मास कलश की 75,775 रुपया। बढ़ाओ ना बोली के बोल रे, बढ़ा दो ना बोली के बोल रे, बोली जाएगी बोली रे।
बोली जाएगी बोली रे, हो कहीं निकल न जाए, कहीं निकल न जाए, कहीं निकल न जाए, ऐसा अवसर ये, ऐसा अवसर ये हाथ से। 75,575 रुपया बड़े से पावे, 75,575 रुपये एक, 75,575 रुपये दो, 75,575 रुपये ढाई, पौने तीन, बोली जा रही है मेरे भाई बड़े से पावे। कौन बहुत सौभाग्यशाली परिवार होगा? 75,575 रुपये। अरे ले जाएंगे दिल वाले बोलियां ले जाएंगे, ले जाएंगे, ले जाएंगे दिल वाले बोलियां ले जाएंगे। रह जाएंगे, रह जाएंगे पैसे वाले देखते रह जाएंगे, रह जाएंगे, रह जाएंगे पैसे वाले देखते रह जाएंगे। अपने भावों को बनाइए 75,775 ऐसा मंगल कलश जिसमें पूज्य माँ 4 महीने अपनी आराधना करेंगी और उसको अभिभूत करेंगी, अभिषंचित करेंगी मंत्रों से। ऐसे भाव बनाइए, बड़े ही पुण्य का अवसर है, बड़े ही सौभाग्य का अवसर है। 75,775 रुपया आपके पापों को तारने वाली पूज्य गणनी माँ हमारे बीच विराजमान है। 75,775 रुपया, 75,775 रुपये एक, 75,775 रुपये दो। हो जब तक गंगा और जमुना में पानी रहे, मेरे मुख पे सदा गुरवाणी रहे, गुरवाणी रहे देवा, हो गुरुदेवा, देवा, हो गुरुदेव। आज चांदनी चौक की ऐतिहासिक नगरी में एक हमारी माता जी दिल्ली में प्रथम बार आई हैं और हमारा कर्तव्य बनता है कि ये चातुर्मास ऐसा हो कि पूरे चांदनी चौक की आवाज, लाल किले की आवाज पूरे भारतवर्ष में नहीं, अभी तो संपूर्ण विश्व तक गूंजती है। इतने ऐतिहासिक लाल मंदिर इस चांदनी चौक धर्म नगरी में बैठे हैं हम और आप सभी। 75,775 रुपया बोली छोड़ता हूं साहब। ये पुण्य अवसर बार बार आपको और नहीं मिलेगा, मात्र एक बार हम और यहाँ पर आपको अवसर प्रदान करते हैं। जिनको अपने पुण्य को आज भाव बनाइए, अपने भाव बनाइए। ओ सज धज के जिस दिन मौत की सहजादी आएगी, ना बेटा काम आएगा ना बेटी आएगी। सज धज के जिस दिन मौत की सहजादी आएगी, ना बेटा काम आएगा ना बोली बेटी छूट रही है। आएगी। मंगल कलश 75,775 एक, दो, ढाई, पौने तीन और ये और कोई पुण्यशाली परिवार जो पूज्य गुरु माँ की तीन। जोरदार तालियां यह आप सौभाग्यशाली बताइएगा। अवसर श्रीमान नीरज जी जैन, श्रीमान शेखर जी जैन, नीरज जैन, पुनीत जैन सह परिवार, हम उनके पुण्य की बहुत बहुत अनुमोदना करते हैं। और जोरदार तालियां एक बार इस परिवार के लिए। दूसरा कलश हमारी 31,000 रुपए से। तिलक और गुरु माँ का संदेश आया। दूसरे कलश की बोली 51,000 से शुरू होगी। 51,000 रुपए से। लाल मंदिर है माँ को सुहाया। अमन भाई आए। गुरु माँ का संदेशा आया, लाल मंदिर है दिल में समाया। ले लो अपनी शरण आए हम मधुबन, बड़े भागी है हम आए हम मधुबन। 51,000 रुपए, 51,000 रुपए दूसरा कलश की। अपने भावों को प्रबल करिए, अपने भावों को उज्जवल कीजिए। 51,000 रुपया दूसरा कलश ये वाला है, आप देख रहे होंगे, पूरा रजत का है और मंत्रों से विभूत होगा 4 महीने। 51,000 रुपया। 51,151 रुपया, 51,151 रुपये एक, 51,151 रुपये दो। द्वितीय कलश पूज्य माता जी के मंगल कलश स्थापना को छीन के औरों का हक
कभी अपने घर में न लाऊं, छीन के औरों का हक कभी अपने घर में न लाऊं, सच्चाई ईमानदारी का सच्चाई ईमानदारी का हर पल रहे बसेरा, ऐसा हो घर मेरा हो, ऐसा हो घर मेरा हो, ऐसा हो घर मेरा हो, ऐसा हो घर मेरा। देखिए समय कम है और बोली छोड़ने का आदेश आ चुका है। 51,000 चांदी का कलश है और बड़ा ही सौभाग्यशाली पात्र उसको प्राप्त कर पाएगा, बड़ा ही पुण्यशाली पात्र उसको प्राप्त कर पाएगा। ओ टोली बना लो जी, टिकट करा लो जी, टोली बना लो जी, टिकट करा लो जी, छूटे चाहे सो काम सबको बुला लो जी, जाना है अब की बार तो लाल मंदिर जी में, जाना है अब की बार तो लाल मंदिर जी में, टोली बना लो जी, टिकट करा लो जी, टोली बना लो जी, टिकट करा लो जी, जाना है अब की बार तो लाल मंदिर जी में, जाना है अब की बार तो ये लाल कलश का नाम मंदिर विद्या तीर्थ कलश है। विद्या तीर्थ कलश है। विद्या तीर्थ कलश, और यह कलश की भी राशि छूटने वाली है और यथा शीघ्र अपने भाव बनाए। 51,000 दो बार कौन सा कलश, कौन सा है ये वाला, विद्या तीर्थ, विज्ञा तीर्थ कलश ये वाला कलश है माता जी। कौन सा ये वाला, विद्या तीर्थ कलश है ये कौन दूसरा सा, ये नंबर का। वाला ना? ये धर्म है आत्म ज्ञानी का, मंदिर महावीर स्वामी का, इस धर्म का भैया, इस धर्म का भैया क्या कहना, ये धर्म है वीरों का गहना। जय हो 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 जय हो। समय का भाव कलश जा रहा है दूसरा 51,000 रुपये, 1 2 2.5 पौने 3 और कोई भाई है, और ये एक मिनट, दूसरा द्वितीय कलश है, दूसरा विद्या कलश है तीर्थ। 51,000 विज्ञा तीर्थ कलश, 51,151 रुपया। और कोई ये कौन सा कलश है, पहले कलश के नाम भी बोलते हैं। 61,000 61,661 रुपया विज्ञा तीर्थ कलश है माता विद्या जी। तीर्थ कलश है जी ना? बोले चिंतामणि पारशनाथ भगवान की जय। देखते हैं कौन सौभाग्यशाली पात्र। वो इनके हाथों में लग जाए ताला, अलीगढ़ वाला सभा मन वाला, जो आज यहाँ ताली ना बजाए, जो आज यहाँ ताली ना बजाए, जो आज यहाँ ताली ना बजाए, जो आज यहाँ ताली ना बजाए। भूतल पर जो देव इंद्र रत्नों की वर्षा करते हैं, रत्नों की वर्षा करते हैं, ये देव इंद्र यहाँ रत्नों की वर्षा करते हैं, रत्नों की वर्षा करते हैं। भक्ति के सरगम आज सजे, भक्ति के सरगम। तो अपने स्थान पर बैठ जाए और अपने हाथों का श्रीफल बना ले। वाले यथा स्थान पर बैठ जाएं, जोड़ लेंगे दोनों हाथ, झुका लेंगे माथ, इष्ट प्रभु को याद करेंगे हमारे साथ। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतमो गणी, मंगलम कुंदे कुंडाद्यो, जैनि धैर्यमोस्तो मंगलम, सर्वे मंगल मांगल्यम, सर्वे कल्याणकारिकम्, प्रणमामं सर्वे धैर्यमाणं, जैनं जयतो शासिनं, जैनं जयतो शासिनं, जैनं जयतो शासिनं।
हमको इष्ट महान है, पार्श्वनाथ भगवान, गुरु विरागी सागर जी हैं, संतों में गुणवान। भारती गौरवी विज्ञ श्रीमा है मेरी गुरु मान, चरणों में वंदन करूं सदा झुकाऊं मान, सदा झुकाऊं मान, सदा झुकाऊं मान। जय बोली देवारी देवी खजाना श्री मूलनायक चिंतामणि पारसनाथ भगवान के। विज्ञा तीर्थ पर विराजित मूलनायक श्री 1008 शांतिनाथ भगवान के। विश्व वंदनीय महावीर भगवान के। परम पूज्य राय संत गणाचार्य गुरु और 108 वीराग सागर जी महामुनि राज के। परम पूज्य भावलिंगी संत आचार्य श्री 108 विमल सागर जी महामुनि राज के। परम पूज्य भारत गौरव सहस्र कोटि विज्ञातीत प्रणेत्री पुरातत्व रक्षिका गणनी आरिका मम गुरुमा 105 विज्ञा श्री माता जी की। अहिंसामयी विश्व धर्म की। गुरु पूर्णिमा महामहोत्सव की जय हो। आरिका 105 विकक्षा श्रीमती माता जी सत्संग की जय हो। गुल ने गुलशन को गुलफाम भेजा है, गुल ने गुलशन को गुलफाम भेजा है, लोगों ने आपको सलाम भेजा है। निर्विघ्न संपन्न हो, निर्विघ्न संपन्न हो आपका यह चातुर्मास। गुरुमां ने दिल से आपको पैगाम भेजा है, गुरुमां ने दिल से पैगाम भेजा है। सर्वप्रथम पूज्य गुरुदेव के चरणों में नमोस्तु करती हुई यही भावना भाती हूँ कि हे गुरुवर, वर्तमान में भले ही आप यहाँ पर नहीं हैं, लेकिन आप जहाँ पर भी हैं, जहाँ पर आपकी आत्मा है, वहीं से हम शिष्यों को ऐसा आशीर्वाद प्रदान करें ताकि हमारा यह चातुर्मास निर्विघ्न संपन्न हो। पूज्य गणनी आरिका गुरुमां विज्ञा श्री माता जी के चरणों में भी वंदनामी करती हूँ कि हे गुरुमां, परोक्ष रूप से ही आप मुझे पदमपुरा से ही ऐसा आशीर्वाद प्रदान करें ताकि हम भले ही दिल्ली में बैठे हों, लेकिन मेरा दिल तो अभी आपके चरणों में ही है, इसलिए वहीं से आशीर्वाद दें ताकि हमारा यह चातुर्मास निर्विघ्न संपन्न हो सके। चलते हैं भगवान पारसनाथ की समूह शरण में बैठ कर के साक्षात दिव्य देशना का पान करने वाले साथी से पुण्यशाली दिल्ली की पवित्र आत्माओं, यह जिनवाणी माँ हम सभी का कल्याण करें, हम सभी का मार्ग प्रशस्त करें। आज एक नहीं, दो नहीं, तीन पर्व आपके सामने आए हैं। सर्वप्रथम आपने मंगल प्रवेश करवाया, और मंगल प्रवेश का मतलब सब समझते हैं कि मंगल का अर्थ होता है जो हमारे पापों को गला दे और पुण्य को ला दे, उसका नाम होता है मंगल। जहाँ पर भी आप प्रवेश करते हो तो कहीं आपके प्रवेश को मंगल प्रवेश नहीं कहा जाता। कहा जाता क्या? बोलो नीरज जी। आप कहीं भी जाते हो, कहीं भी आते हो, तो किसी ने आज तक कहा कि नीरज जी का मंगल विहार और मंगल प्रवेश हुआ? कहा क्या? नहीं कहा। लेकिन संत जहाँ से भी जाते हैं, दरियागंज से आ रहे थे तो कह रहे माता जी का मंगल विहार हो रहा और लाल मंदिर में मंगल प्रवेश हो रहा। तो साधु संत जहाँ जाते उनके प्रवेश और विहार को मंगल क्यों कहा? क्योंकि जहाँ पर भी संतों के चरण पड़ते हैं तो नियम से वहाँ के प्रत्येक
व्यक्ति का पाप गलना चालू हो जाता और पुण्य की आमदनी चालू हो जाती। इसलिए मंगल प्रवेश और मंगल विहार कहा जाता है। जहाँ संत आते हैं वहाँ बसंत जरूर आती है। हम लोग जहाँ पर जब से दिल्ली में प्रवेश करें, प्रत्येक कॉलोनियों में बसंत आई अर्थात बारिश हुई। कुछ लोगों ने हमसे आकर के कहा कि माता जी आपकी दिल्ली में बहुत ज़रूरत है। हमने कहा क्यों, क्या बात है ऐसी? तो बोले आप जहाँ भी जाते हो वहाँ बारिश आ जाती। क्या होता है, जहाँ भी आप जाते हो, ग्रीन पार्क में पहुँचे वहाँ भी बारिश आई, आर के पुरम में पहुँचे वहाँ भी बारिश आई, भोगल में पहुँचे वहाँ पर भी बारिश आई, जब लाल मंदिर में आए थे वहाँ पर भी, और दरियागंज में गए वहाँ पर भी बारिश आई, और कैलाश नगर में पहुँचे थे वहाँ पर भी, और ऋषभ बिहार में पहुँचे वहाँ पर भी बारिश आई। तो हमने कहा जहाँ संत पहुँचेंगे तो नियम से वहाँ बसंत आएगी, और बसंत जहाँ आती तो हरियाली आती, और हरियाली यदि आ गई तो प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में खुशहाली जरूर छा जाएगी। ये संतों की महिमा बड़ी अचिंत अद्भुत होती है। हम तो इसमें कुछ नहीं कर रहे, हम तो मात्र चल रहे, लेकिन इसमें पूज्य गुरु माँ का ही आशीर्वाद है कि वो वहाँ से आशीर्वाद भेजती और यहाँ पर सारे कार्यक्रम निर्विघ्न संपन्न हो जाते। लोग कहते माता जी आप तो दिल्ली में पहली बार आई, क्या होगा कैसे होगा? और हमको भी पहले यही लग रहा था कि पता नहीं दिल्ली में आए तो क्या होगा। इतनी गर्मी थी और हमने गुरु माँ से कहा कि गुरु माँ हमें इस दिल्ली में नहीं रहना, आप तो हमें अपने चरणों में बुला लो। तो गुरु माँ ने कहा ऐसी क्या बात हो गई? हमने कहा दिल्ली में इतनी गर्मी, मुझे मौसम भी सूट नहीं कर रहा। लेकिन गुरु माँ ने पता नहीं वहीं से ऐसा आशीर्वाद दिया, उन्होंने कहा कि बेटा अब आपको चातुर्मास भी वहीं करना है। क्या चातुर्मास भी वहीं करना? और हम लोग लाल मंदिर में विराजमान थे। गुरु माँ के मुख से सर्वप्रथम यही निकला था कि आपको लाल मंदिर में चातुर्मास करना, जबकि मेरी बिल्कुल भी इच्छा नहीं थी लाल मंदिर की। आर के पुरम वालों ने सबसे पहले भावना भाई थी चातुर्मास की, उसके बाद सूरनगर, जागृति एंकलेवादी, बहुत सारे हमारे पास भावनाओं को लेकर के आए। लोगों ने कहा कि माता जी आपके लिए तो यदि आपको खुली जगह चाहिए, आपको बंद जगह पसंद नहीं, तो आपको द्वारका में चातुर्मास करना है। क्या कहा? आपके लिए तो दिल्ली में ओनली द्वारिका है। हमने कहा भाई चाहे वो द्वारिका हो, चाहे कोई भी पुरी क्यों ना हो, चाहे लाल मंदिर हो, मुझे दिल्ली में करना ही नहीं। लेकिन पता नहीं लाल मंदिर वालों का कोई पुण्य का संयोग था। उन्होंने ऐसा पुण्य कमाया कि वो रोक नहीं पाए, और पुनीत जी ने कहा कि मैं गुरु माँ के पास जाता हूँ, और नीरज जी, पुनीत जी, जिनेंद्र जी आदि कमेटी के साथ वो सीधे गुरु माँ के पास जयपुर में निवेदन करने के लिए पहुँचे, और वहाँ पर पूज्य गुरु माँ की आज्ञा लेकर के आए हैं। और आज्ञा में गुरु माँ ने यही कहा कि आपको लाल मंदिर में ही चांदनी चौक में चातुर्मास करना। और जहाँ पर चांदनी चौक में 4-4 संत विराजमान हो जाएं, 4-4 आरिकाएँ आ जाएं, तो वहाँ नियम से 4 चांद तो लगेंगे ही। 4 चांद लगाने के लिए इन 4 संतों का आपको सानिध्य मिला। 4 अनुयोगों के प्रतीक रूप में आपके यहाँ गंगा बहेगी। लेकिन ऐसा नहीं कि माता जी आज मेरी कलश स्थापना हो गई तो हम मंदिर जी में आपको स्थापित कर रहे और हम अपने घर में स्थापित हो जाएंगे, ऐसा तो नहीं होगा। बोलो पुनीत जी, मोनेश्वरिया, ऐसा तो नहीं होगा ना? बोलो जल्दी, कविता जी,
मंदिर में स्थापित हमें करोगे और आप घर में होगे, ऐसा तो नहीं होगा। बोलो क्या नाम से, सारे लोग बोलो, सारे। अच्छा बोलो, यहाँ सब चांदनी चौक वाले बैठे, अलग अलग कॉलोनियों के बैठे? सब चांदनी चौक। बाकी हमें तो और जगह के भी दिख रहे हैं इसमें। देखो कुछ कुछ एमपी से भी आए, चौरई से भी आए, कोई ललितपुर से भी आए, कोई गुड़गांव से भी आए, और कोई दरियागंज से, कहाँ कहाँ से, यहाँ के फुलेरा से भी आए, कहाँ कहाँ से लोग आए ना। क्यों आए? क्योंकि माता जी की चातुर्मास कलश स्थापना है। माता जी आपको स्थापित करने के लिए आए और हम अपने अपने घर जाएंगे, इसी भावना से आए ना आप लोग? नहीं। आचार्यों ने कहा कि संत जो चातुर्मास करते वो क्यों करते? चातुर्मास करने का मतलब क्या कि चातुर्मास में सर्वाधिक जीव उत्पत्ति होती है, और जीव उत्पत्ति से जीव हिंसा सबसे अधिक होती है वर्षा काल में। इसलिए जो भी संत हैं अपने 28 मूल गुणों का पालन करने वाले हैं, अहिंसा महाव्रत के धारी हैं, तो अपने व्रतों को सुरक्षित रखने के लिए अहिंसा परमो धर्मा, अहिंसा हमारा परम धर्म है। इसलिए संतों के माध्यम से चलने में, उठने बैठने आदि में जीवों की हिंसा ना हो जाए, इसलिए प्रत्येक संत करुणा की दृष्टि से, अहिंसा की दृष्टि से, संयम की दृष्टि से, दया की दृष्टि से और एक श्रावकों की दृष्टि से, क्योंकि श्रावक और संतों का जो मिलन होता है वो कब होता है? चातुर्मास में। वैसे तो संत चलते रहते हैं, कभी इधर कभी उधर, आज इधर तो कल कहीं और, लेकिन 4 माह तक का यदि मिलन होता है तो मात्र इन 4 महीनों में ही हो पाता है। प्रत्येक साधु आज के दिन जहाँ जहाँ भी होंगे, अर्थात आषाढ़ शुक्ला चतुर्दशी से लेकर के कार्तिक कृष्ण अमावस्या तक वो अपनी बाहरी यात्रा को रोक करके अंतरंग यात्रा चालू कर देते, अर्थात वो गमनागमन का तो त्याग कर देते, लेकिन अंतरंग में उनकी साधना की यात्रा चालू हो जाती है। तो यह पर्व, यह चातुर्मास का पर्व, चातुर्मास कहो, वर्षा योग कहो, और वर्षा का मतलब सभी समझते हैं बारिश। योग का मतलब होता है मिलना, जुड़ना, वर्ष प्लस योग, अर्थात जहाँ पर वर्षा का जमीन से योग हो जाता है, मिलना हो जाता है, तो जमीन गीली हो जाती ना। वहाँ तो मात्र बारिश होगी, पानी बरसेगा, और आपके यहाँ पर अंदर संतों की वाणी बरसेगी। उस पानी से तो मात्र आपका तन गीला होगा, भूमि गीली होगी, लेकिन संतों की वाणी से आपका मन गीला होगा और आपकी चेतना गीली होगी। इतना प्रभाव होता है संतों की वाणी का। तो यह जो पर्व आया है चातुर्मास का, तो मात्र संतों के लिए ही नहीं, पहले तो प्रत्येक श्रावक भी चातुर्मास करते थे। पद्म पुराण में आया कि रामचंद्र जी जब वो गृहस्थ में थे, मुनि नहीं बने, तब भी वो चातुर्मास करते थे। तो श्रावकों के लिए भी अहिंसा परम धर्म बतलाया। और आज क्या हो गया माता जी, आज तो चातुर्मास में ही सबको जाना, सबका बिहार होता है तो चातुर्मास में होता है। आप लोगों का कोई त्याग रहता है क्या चातुर्मास में? बोलो। आपका नियम रहता है कि मैं गाड़ी में नहीं बैठूंगा, मैं एरोप्लेन में नहीं बैठूंगा, मैं ट्रेन में नहीं बैठूंगा। किसी का नियम रहता है क्या? नहीं रहता। मैं विदेश नहीं जाऊंगा या मैं दिल्ली के बाहर नहीं जाऊंगा, किसी का नियम रहता है क्या? माता जी आज तो जाना ही पड़ता है। और दिन में चलते तो चलते, आज तो रात में भी चलना पड़ता, आपको चलना पड़ता ना।
रात के बिना काम ही नहीं होता। कहीं भी जाओगे तो रात में ही आप निकलोगे। रात में कितनी जीवों की हिंसा आपकी गाड़ियों के माध्यम से। पैदल चलोगे तो मात्र 2-4 जीवों की हिंसा होगी, और गाड़ियों से जाओगे तो कितने हजारों करोड़ों जीवों की हिंसा होती है। तो यह चातुर्मास का अवसर हम सभी के बीच में आया। आज मिलन का अवसर है संत और श्रावक का। जहाँ जनता से जनता मिलती है तो वहाँ जमघट लगता है, और जहाँ श्रावक से श्रावक मिलते हैं तो मेला लगता है। और जब श्रावक संत से मिलता है तो सम्यक दर्शन पलता है, और जब संत श्रावक से आकर मिल जाता है तो चारित्र पल जाता है। आप यदि किसी संतों के दर्शन करने जाओगे तो मात्र श्रद्धा से ही पहुंच पाओगे, लेकिन यदि संत आपके नगर में आ जाएंगे तो आप श्रद्धा के साथ साथ सम्यक दर्शन के साथ साथ सम्यक ज्ञान भी प्राप्त करोगे और सम्यक चारित्र को भी धारण करोगे, क्योंकि आपके जीवन में कुछ ना कुछ आचरण तो आएगा। आहार दोगे तो आलू प्याज भी त्याग करोगे, कभी रात्रि भोजन भी त्याग करोगे। छोटे छोटे से भी यदि नियम लोगे तो आपके अंदर सम्यक चारित्र गुण चालू हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं? नहीं होगा? नहीं माता जी, अगर नियम दिलाओगे तो हम तो आएंगे भी नहीं आपके पास। ऐसी धारणा वाले भी कुछ कुछ हैं, है ना? नीरज जी बोल रहे हैं माता जी। भाई कम से कम 4 महीना इस साधना का पर्व होता है। जब संत इतनी कठोर साधना कर सकते तो क्या हम मात्र एक छोटा सा नियम भी नहीं ले सकते? नहीं ले सकते क्या? जब संत पूरा अपना गमनागमन का त्याग कर देते। वैसे तो अभी दिल्ली है और दिल्ली में छूट रहती है हम लोगों की, और अभी भी सोच लो सारे कमेटी वालों, कहाँ गए पुनीत जी, जिनेंद्र जी, बोलो अभी कलश स्थापित नहीं हुए। क्या करना? चातुर्मास चाहिए कि नहीं चाहिए? बोलो, बोल ही नहीं रहे, आपकी तो आवाज़ ही नहीं निकल रही। क्या बात है? कविता जी ने मना कर दिया क्या? नहीं किया ना? तो सारे लोग बोलो, सारे दिल्ली वाले बोलो, आपकी क्या भावना है? लाल मंदिर में चातुर्मास होना चाहिए कि नहीं? आप लोगों की तो आवाज़ ही नहीं आ रही। क्या बात है? होना चाहिए। किसका? हमारा कि आपका? हमारा पक्का। अभी भी सोच लो, क्योंकि इतने कॉलोनी वाले अभी उधर कह रहे थे माता जी अगर आपका फिक्स नहीं हुआ तो हमारे यहाँ चातुर्मास कर लो। और वैसे भी छूट रहती है, और हर 2 किलोमीटर 4 किलोमीटर पे आपके यहाँ कॉलोनियाँ हैं, और यहाँ तो 2 किलोमीटर नहीं, हर आधा किलो में आपके चांदनी चौक में ही लगभग 18 मंदिर तो होंगे, है ना? और वो भी लाल मंदिर से जुड़े हुए हैं सारे मंदिर। तो आपके लिए अभी भी समय है सोचने का। अब नहीं है? सोच लिया ना? पक्का निर्णय ले लिया? 4 को संभालना, 1 नहीं 2 नहीं 4 कितने? अच्छा इतने और आ जाएंगे। अच्छा नीरज जी रोज आएंगे और कविता जी नहीं आएंगे? आप तो आओगे ना? पुनीत जी आएंगे? ये तो आने वाले हैं। राकेश जी, आपके दरियागंज में भी 2 माता जी। राकेश जी कह रहे थे माता जी लाल मंदिर से 1 माता जी हमारे यहाँ भेज देना। तो हमने कहा चिंता मत करो, 1 क्या 2 भेजेंगे। और उनको भी आज 2 माता जी का सानिध्य मिल गया दरियागंज में। तो कल तो हम शनिवार को मुनि सुब्रत नाथ भगवान के दरबार में बैठे थे, वहाँ पर भी आर्यका विभ्रांत श्री माता जी एवं विजितांत श्री माता जी की कलश स्थापना का कार्यक्रम हुआ। और आज रविवार को भगवान पारसनाथ के दरबार में बैठे, इस संयोग मिलता है। और हमारे इष्ट भी पारसनाथ भगवान। तो हमने गुरु माँ से कहा था कि गुरु माँ पारसनाथ भगवान मुझे मिल गए। आपकी भी पता नहीं वहीं से इतनी दूर दृष्टि थी कि आपने पहली बार ही बोला, और गुरु माँ के मुख से जो एक बार निकल जाता है वो नियम से पूर्ण होता है। तो चलिए आज का यह चातुर्मास का पर्व
एवं गुरु पूर्णिमा महोत्सव का अवसर। गुरु पूर्णिमा भी आज, गुरु पूर्णिमा का मतलब ही होता है जहाँ पर पूर्ण गुरु की प्राप्ति हो जाए। गौतम गणधर को पूर्ण गुरु मिले थे, अर्थात भगवान महावीर स्वामी, और कल के दिन गुरु की वाणी अर्थात भगवान की दिव्य देशना खिली थी, इसलिए कल युग का प्रारंभ होने वाला है, वीर शासन जयंती का दिन। कल से गुरु की वाणी का सुनने का अवसर, और आज के दिन गुरु पूर्णिमा पर शिष्य को पूर्ण गुरु की प्राप्ति हुई थी, इसीलिए इसको गुरु पूर्णिमा। और हमारी गुरु माँ जो गुरु भी हैं और माँ भी हैं, क्या हैं, गुरु भी हैं माँ भी हैं। तो मैं उनके बारे में आपको क्या कहूँ, अपने गुरुदेव के बारे में भी क्या कहूँ। गुरुदेव तो यहाँ पर लाल मंदिर में भी आए, दरियागंज में भी आए, लाल किले पर उन्होंने 21 दीक्षाओं का प्रोग्राम भी करवाया था। शायद आप सभी ने उनके दर्शन भी किए हों। लेकिन आज प्रथम यह गुरु पूर्णिमा है कि हम लोग गुरु के अभाव में मना रहे हैं। तो गुरुदेव से भी यही कहूँगी कि हे गुरुदेव, आप भले ही कहीं भी रहो। गुरुदेव जब गए तो हम शिष्यों के लिए अंत समय भी संबोधन दे कर के गए, आशीर्वाद दे कर के गए, और यही कह कर के गए कि आप लोग अपनी साधना निरंतर करते रहना, भले ही मैं कहीं रहूं, मेरा आशीर्वाद हमेशा आप तक रहेगा। बस मैं यही भावना रखती हूँ कि हे गुरुदेव, आप भले ही यहाँ नहीं हो, लेकिन हम सभी शिष्यगण हमेशा आपके बताए हुए मार्ग पर चलते रहें, आपके अनुशासन और आदर्शों का पालन करते रहें। और सिर्फ हमें ही नहीं, आप सभी के लिए भी पूज्य गुरुदेव एक इतनी बड़ी विरागोदय तीर्थ के रूप में इतनी महाधरोहर दे कर के गए। क्या दे कर के गए? धरोहर दे कर के गए कि मैं रहूं या ना रहूं, पर आप सभी को इस धरोहर को संभालना है। तो उन्होंने अपने जीवन में जो साधना की, जो तपस्या की, जो चर्या का पालन किया, तो उन्होंने अंत समय उसकी उपलब्धि पाई और ऐसे महासंत हुए कि जो बोलते बोलते ही भगवान के वाणी का चिंतन करते हुए सामयिक में बैठे और समाधि को प्राप्त हुए। ऐसे गुरुदेव के चरणों में आज गुरु पूर्णिमा के पावन और हम सभी की भावना है कि हे गुरु माँ, आप हमें वहीं से आशीर्वाद दें और आपके चरणों में मन वचन काय से त्रय भक्ति पूर्वक यहीं से बंदामी करती हूँ। आप दीर्घायु हूँ, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, आपका जीवन हमेशा मोक्ष मार्ग पर निष्कंटक बढ़ता रहे और हम सभी को भी ऐसा ही आशीर्वाद दें कि हमारा निष्कंटक जीवन बने। आपके समान आपके पद चिन्हों पर चल कर के यदि हमारे द्वारा धर्म प्रभावना होती रहे, अप्रभावना ना हो कभी, ऐसी मंगल भावना से आप सभी के लिए भी गुरु माँ ने आशीर्वाद दिया। और चातुर्मास में आप सभी को जितना भी ज्ञान लेना है, क्योंकि प्रथमानुयोग, कर्णानुयोग, चरणानुयोग, द्रव्यानुयोग, 4 अनुयोगों का आपको जो भी ज्ञान चाहिए बस लेना आपको पड़ेगा। क्या है, यहाँ पर गंगा बहेगी, आपको स्नान करने आना पड़ेगा। इसलिए अभी तो 28 तारीख को, यहाँ वैसे कल से ही चालू हो जाएगी क्लास। कल से प्रातः कितने बजे? 8 बजे हम 8 बजे एवं दोपहर में 3:30 बजे से क्लासें प्रारंभ हो जाएंगी। और 28 तारीख को विशेष प्रवचन होगा एवं 2 अगस्त को पूज्य गणनी आर्य का गुरुमा विज्ञा श्री माता जी का 52वां अवतरण दिवस जो सहस्रनाम महाविधान के साथ यहाँ पर संपन्न कराया जाएगा। और पूज्य गुरु माँ जिन्होंने
1000 से ज़्यादा सहस्रनाम महामंडल विधान करवा दिए। ऐसी पदमपुरा में जब उन्होंने 2500 जोड़ों के साथ एक विधान करवाया था, उस समय भी एक महिला की आंखों की ज्योति आई। और किशनगढ़ में भी जब ये विधान करवाया चातुर्मास में प्रतिदिन, उस समय भी एक महिला की आंखों की ज्योति। अभी 2019 की बात है, कहीं दूर की नहीं। ऐसा सहस्रनाम महाअर्चना जो आपको अद्भुत और तात्कालिक फल देने वाली अर्चना है। 2 अगस्त से लेकर के 1 सितंबर तक 31 दिवसीय यह सहस्रनाम महामंडल की आराधना आप सभी को मिलेगी। जिन जिन को यह आराधना करना है, अभी से अपने अपने नाम पहले से क्या कर दें, समझ रहे ना आप लोग, कमेटी के पास दर्ज करवा दें, लिखवा दें, ताकि आपको अवसर मिले। और ऐसे अवसर को किसी को खोना नहीं, अभी से अपने अपने भाव बना लेना। तो 28 अगस्त से यह सहस्रनाम की अर्चना दीप धूप फल के साथ विशेष आराधना होगी। प्रत्येक परिवार को अवसर मिलने जा रहा। तो कोई भी हो, चाहे वो लाल मंदिर वाले हों, चाहे चांदनी चौक वाले, चाहे दरियागंज वाले, चाहे दिल्ली की अन्य कॉलोनी वाले हों, सभी लोग इसमें भाग ले सकते हैं, सभी आराधना कर सकते हैं, सभी लाभ ले सकते हैं। तो आप सभी को यह लाभ मिल रहा, इसलिए पूरी कमेटी वालों को, जिनेंद्र जी, नीरज जी, पुनीत जी, अंकुर जी, और कौन है भाई, जिन मोनेश भैया, और क्या नाम है, अमन जी, चमन जी, जो हैं, सबके लिए गुरु माँ का भी आशीर्वाद और हमारा भी आशीर्वाद है कि आप लोग निरंतर इसी प्रकार से संतों का सानिध्य प्राप्त करते रहें। कविता जी और पूरे महिला मंडल एवं जो भी यहाँ पर उपस्थित हुए हैं, बाहर से भी आए, सवाई माधोपुर से रविंद्र जी, रेणु जी, जो पूज्य गुरु माँ के परम भक्त हैं, और वो सहस्कूट विज्ञा तीर्थ से भी जुड़े हुए हैं। आदेश जी जो गुड़गांव से आए, ये भी जुड़े हुए हैं, और ललितपुर, चौरई आदि सभी जगह से लोग आए हैं। इन सभी के लिए भी आशीर्वाद है कि आप हमेशा संतों का सानिध्य प्राप्त करते रहें, और गुरु पूर्णिमा के अवसर पर गुरुओं का सदैव आपको आशीर्वाद मिलता रहे। इसी भावना से पूज्य गणनियारिका गुरु माँ विज्ञा श्री माता जी की बोलिए। परम पूज्य आरिका 105 विकक्षा श्रीमती माता जी की जय। महानुभाव, आपको एक सूचना और प्रेषित कर देते हैं। दिनांक आगामी अगस्त माह की 2 तारीख से सहस्त्रकूट विधान का आयोजन किया जाएगा। सहस्त्रनाम विधान का, जिसमें 1008 मंत्रों की मंत्रावली मात्र 2 घंटे में 7 से 9 बजे तक, और समय का भी ध्यान रखा जाएगा। और जो भीड़ आज थी, ऐसे ही भीड़ अनवरत रूप से दिवाली तक रहे, हम ऐसी आप लोगों से सभी से उम्मीद करते हैं। जिनमें महिला मंडल की हमारी मेघा भाभी, नीलम जी, रेणु जी और सुमन जी, और पीछे चिराग की मम्मी, सभी लोग जुड़ते रहें, छूटे नहीं, पीछे आते रहें। और विधान की राशि मात्र 1100 रुपये रखी गई है। जो भी अपना इसमें द्रव्य देना चाहें वो दे सकते हैं। सायंकाल भी गुरु भक्ति का कार्यक्रम चलता है 6:45 बजे से 7:30 बजे तक, इसलिए उसमें भी सभी को उपस्थित होना है। स्थानों का त्याग करते हैं। पूर्व दिशा में पुष्पक्षेपण कर दें, कर दिया। पूर्व दिशा में 30 किलोमीटर की छूट, 30 की रखी। चलिए अब दक्षिण दिशा में, ये दक्षिण है, हाँ दक्षिण दिशा में। दक्षिण दिशा में स्थित अरिहंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय सर्वसाधु जिन धर्म जिनागम जिन चैत्यालय की साक्षी में 30 किलोमीटर की छूट रखते हुए शेष स्थान पर गमनागमन करने का त्याग करती हूँ। पश्चिम दिशा में अब बंधन हो रहा, अभी तक तो छोड़ती, अब बंधन हो रहा। 4 महीने के लिए मुझे बांध रहे तो आपको भी बंधना पड़ेगा। पश्चिम दिशा में स्थित अरिहंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय सर्व साधु जिन धर्म जिनागम जिन चैत्यालय की साक्षी में 30 किलोमीटर की छूट रखते हुए शेष स्थान पर गमनागमन करने का त्याग करती हूँ। उत्तर
उत्तर दिशा में स्थित अरहंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय सर्व साधु जिन धर्म जिनागम जिन चैत्य चैत्यालय के लिए वंदन करते हुए उनकी साक्षी में 30 किलोमीटर की छूट रखते हुए शेष स्थान का त्याग करती हूँ। यह मेरा बंधन हुआ 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ लेंगे। अट्ठाईस जुलाई को पूज्य गुरु माँ का अर्थात सहस्कूट विज्ञा तीर्थ पर मंगल कलश स्थापना का प्रोग्राम है, इसलिए आप सभी को उसमें भी गुरु माँ ने आमंत्रित किया और मैं भी आपको यहीं से भेज रही हूँ, आमंत्रित दे रही हूँ कि आपको वहाँ पर पहुँचना है। और कल 22 तारीख को कृष्णा नगर में आचार्य विमल सागर जी महाराज की भी कलश स्थापना का कार्यक्रम है। यहाँ से ओनली 4 किलोमीटर है, तो आपको वहाँ पर भी पहुँचना है। ऐसी सभी को ध्यान रखना। ये सही कलश दिख रहा, पंचायत जैसे ही दिख रहा। आ जाओ, इधर ले आए, इधर चलो, इधर लाओ पहले। चलो, इसमें सामग्री डाल दी, सामग्री डाल दी क्या? लाओ, इसमें तो खाली है, इसमें वो तो होगा। आइए जिन्होंने स्तुति के लिए श्री जिनेंद्र बाबू जी कृपया करके मंच पर आ जाए। श्री जिनेंद्र बाबू जी पूजा से और मुख्य कलश दोनों कलश विज्ञा तीर्थ कलश भी ले लें, विज्ञा तीर्थ कलश। श्री जिनेंद्र जी जय पूजा से श्री कैलाश चंद जी जय नाम मंदिर कृपया करके मंच पर आ जाए। केसर से केसर केसर श्री संजय जैन केसर दे दें। श्री संजय जैन सीताराम बाजार मैनेजर। श्री राकेश जी जैन दयानंद बाल आश्रम कृपया करके मंच के समीप आए। श्री जिनेंद्र कुमार जी जैन पूजा से श्री पुनीत जी जैन दिगंबर जैन लाल मंदिर मैनेजर। चलिए, और दूसरा मुख्य कलश। मुख्य कलश प्रथम कलश श्री शेखर जी जैन। मुख्य प्रथम कलश जो आज लाल मंदिर में हुआ है श्री शेखर चंद जी जैन, नीरज जी जैन, पुनीत जी जैन सह परिवार। श्री पुनीत जी जैन लाल मंदिर मैनेजर। चलिए, तीसरा विज्ञा तीर्थ कलश का प्रिंस जी चौराई वाले। ये भी विज्ञा तीर्थ के संरक्षक हैं, जुड़े हुए हैं विज्ञा तीर्थ से। माता जी के भाई हैं, गृहस्थ अवस्था के, और चौराई से आए हैं। हाँ, ज्ञात श्री माता जी के। हाँ, रख दो।
और विज्ञा तीर्थ के संरक्षक हैं। खोल दो इसको, खोल के। तीसरा